झम नाचे देखो वीर हनुमाना, झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का। हनुमान राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी शांति बनाकर के अपना स्थान ग्रहण करें एवं कथा का रसपान करें। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। तो इस प्रकार से स्वामी सुखदेव ने बड़े ही संक्षिप्त रूप से राम कथा परीक्षित को सुनाई और अब चंद्रवंश का वर्णन कर रहे हैं। सभी शांति बना करके बैठ जाएं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा प्रारंभ हो रही है। चंद्रवंश का निरूपण करते हुए स्वामी सुखदेव कहते हैं कि चंद्रवंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है। राजन नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र है बुध और बुध के पुत्र है पुरूरवा। इन्हीं पुरूरवा के वंश में 6 पुत्र हुए जिनका नाम आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गादी। ये गादी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी ऋषि थे, परंतु गादी के कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक नाम के ऋषि के साथ हुआ और ऋचिक ऋषि जो थे वो बड़े ही परम विद्वान ऋषि थे। एक दिन गादी अपनी पत्नी से बोले कि देवी, मेरे दामाद जो हैं वो बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में बड़े निष्णात हैं। अगर तुम ऐसी कोई दामाद से प्रार्थना करो कि वो ऐसी कोई औषधि हमें बनाकर दे जिसे हमें भी पुत्र प्राप्त हो जाए। तो अपनी सासू माँ के आग्रह पर ऋचिक मुनि ने 2 प्रकार की औषधि बनाई, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपने सासू के लिए। जो औषधि सासू माँ को खानी थी वो पत्नी ने खाई और पत्नी ने खानी थी वो सासू माँ ने खा ली। तो इसके कारण परिणाम ये हुआ कि जो गादी के यहाँ पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गया, महर्षि विश्वामित्र। और जो ऋचिक मुनि के यहाँ पुत्र हुआ वो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय हो गया, जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि के ऋषि के पुत्र हुए भगवान श्री परशुराम। माँ का नाम रेणुका है। और जमदग्नि ऋषि के आश्रम में एक गाय थी। उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्रार्जुन नाम के एक राजा ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। और परशुराम जी की माता ने 21 बार छाती पीट करके रुदन किया था। जब जमदग्नि ऋषि को सहस्रार्जुन ने मार दिया था तो रेणुका जी 21 बार छाती पीट कर रोई थी और उन्होंने भगवान श्री परशुराम ने 21 बार इस भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उस समय एक वंश हुआ करता था क्षत्रियों का, है वंश। उस वंश के जो जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सब का भगवान श्री परशुराम ने क्रोध में आकर के नाश कर दिया। इधर गादी मुनि के पुत्र विश्वामित्र हैं, उनके 100 पुत्र हुए और इनके वंश में
एक राजा हुए जिनका नाम है नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयाति और वियति और कृति। इन ययाति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उनका विवाह देवयानी से हुआ, जो शुक्राचार्य की पत्नी है। और स्वामी सुखदेव कहते हैं कि राजन ययाति नाम के जो राजा हैं, इनके छोटे पुत्र हैं पुरु, और इनका वंश बड़ा अद्भुत है। इनके दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत की पत्नी का नाम शकुंतला परम पवित्र बालक को जन्म दिया, जिसका नाम भरत है। और इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चल करके रंती देव के नाम के राजा हुए। एक बात बताऊं आपको, अपना पेट सभी भरते हैं, जीव जंतु भी अपना पेट भरते हैं, मनुष्य भी अपना पेट भरते हैं, लेकिन जो अपने पेट की चिंता किए बिना किसी दूसरे का पेट भरता है, उसे दान कहते हैं। रंतिदेव नाम के एक राजा हुए, भगवान कृष्ण के वंश में उनका जन्म हुआ। उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ा, पूर्व के राजाओं के कारण उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। और रंतिदेव की जो प्रजा थी वो भूख मरने लगी। रंतिदेव के खजाने खाली हो गए और 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, राजकोष भी खाली हो गया। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऐसी परिस्थिति आ गई एक दिन कि रंतिदेव के विशाल भंडार में 250 ग्राम चावल बचे थे मात्र। और रंतिदेव अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी, इन्हीं चावलों को पकाओ, भगवान के भोग लगाओ, इन्हीं से हम भी अपना पेट भर लेंगे। जैसे ही चावल पका करके प्रभु को भोग लगाए तो एक ब्राह्मण द्वार पर आ गया और रंतिदेव से बोला कि महाराज, कई दिनों से भूखा हूँ, तड़प रहा हूँ। देखिए, कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है कि या तो इन बच्चों को शांति से बिठा ले या फिर इनको पीछे बिठा दे, क्योंकि ये जोर जोर से बोल रही हैं, तो आपका भी कथा के अंदर ध्यान नहीं जा रहा और पूज्य महाराज जी जो बात कहना चाहते हैं वो आपकी समझ में भी नहीं आ रही। तो थोड़ी सी आप व्यवस्था बनाए रखें। बोलिए भक्तों भगवान की। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे व्यासपीठ के पास में आ जाएं और व्यवस्था को देखें। अब जो रंतिदेव हैं, ये भगवान को भोग लगाने ही वाले थे कि इतने में एक ब्राह्मण आ गया और बोला, महाराज, बहुत दिनों से भूखा हूँ, काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूख से तड़प रहा हूँ। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता और आप भूखे मत रहिए महाराज। रंतिदेव ने अपनी परोसी गई थाली ब्राह्मण को दे दी। पत्नी की ओर देखने लगे। रंतिदेव ने कहा कि आज गोविंद की यही इच्छा है तो यही सही, पानी का भोग लगाओ। अब तुलसी जल छोड़कर पानी का भोग लगाने लगे तो एक चंडाल के साथ में 5 कुत्ते आ गए और चंडाल बोला कि महाराज, मैं भी प्यासा हूँ और मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। तो रंतिदेव ने अपने हिस्से का जो पानी था, जो जल था, वो उन चंडाल और कुत्तों को दे दिया। हाथ जोड़ करके रंतिदेव ऊपर मुंह करके और आंखों में पानी ला करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, तुमने, यदि तुम मेरी वाणी सुन सकते हो तो मेरा एक ही वचन है, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, गोविंद, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे मन में वैकुंठ जाने की भी आकांक्षा नहीं है, मेरे मन में सारी सृष्टि का राजा बनने की भी इच्छा नहीं है, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि संसार में जितने भी दुखी प्राणी हैं, उन सब दुखी प्राणियों के हृदय में बैठकर उनके दुख का मैं अनुभव कर सकूं। रंतिदेव गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी और कोई कामना नहीं है। हे भगवान, मैं इन जीवों को जल समर्पित कर रहा हूँ,
भोजन दे रहा हूँ, ये मेरी सर्वोत्तम पूजा है और मैं किसी पूजा को नहीं जानता। संतों ने कितनी सुंदर बात कही है, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो रंती देव कहते हैं, हे परमात्मा मुझे इतना ही प्रदान कर। परमात्मा प्रसन्न हो गए। आकाश की ओर रंती देव प्रार्थना कर ही रहे थे कि घटाई आ गई, बिजली चमकने लगी और 1 मिनट में पूरा संसार जलमग्न हो गया, भारी बारिश हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं रंती देव के वंश से आगे कुरुवंश हुआ, ये कौरव और पांडव वंश कहलाया। और इसी की एक शाखा में पांचाल वंश हुआ, मगध वंश हुआ। ययाति महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम यदु है। इन्हीं यदु वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवपीठ, और देवपीठ राजा की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और प्रजन्य। 10 दूसरी पत्नी के पुत्र हुए शूरसेन। अर्जन्य प्रजन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं वो इन्हीं के पुत्र हैं। दूसरी पत्नी के बेटे हैं सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए वासुदेव। और सुखदेव जी कहते हैं राजन वासुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईड़ा, देवकी, ये 7 पत्नियां हैं। और देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तो रोहिणी को पहला पुत्र हुआ था बलराम। बलराम जी भी कई भाई हैं बलराम जी के लिए। बल, गद, शारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि ये रोहिणी के पुत्र हैं। और सबसे छोटे महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजा। 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने जन्म लेते ही मार दिया। और 7वां पुत्र जो देवकी का है उसे हम बलराम कहते हैं। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर लीला की, मथुरा में आकर कंस आदि दुष्टों का संहार किया, द्वारिका चले गए और बहुत से विवाह किए। ये इस प्रकार से जल्दी जल्दी में भगवान ने राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सारी कृष्ण कथा एक वचन में सुना दी। अब राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव आपने कृष्ण कथा बड़ी संक्षिप्त में सुनाई है, मुझे कृष्ण कथा को विस्तृत रूप से सुनना है। सुखदेव स्वामी गदगद हो गए कि राजन मैंने आप जैसा वक्ता नहीं, आप जैसा श्रोता नहीं देखा आज तक। जो एक वो जब कथा कर रहे थे ना तो हमारी तरह नहीं कि सुबह 2 घंटा कर ली, आराम कर लिया, फिर कर लिया, निरंतर चली थी वो कथा। स्वामी सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जो 7वीं संतान बलराम थी वो माता रोहिणी के पुत्र भी कहलाते हैं और माता देवकी के पुत्र भी कहलाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार है। और भगवान ने जन्म लेने से पहले उनको भेजा, लेकिन कंस कहीं शिशु के रूप में उनको मार ना दे, इसलिए योग माया से माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी को, माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को योग माया से स्थापित कर दिया था। तो वो देवकी के भी पुत्र हुए और माता रोहिणी के भी पुत्र हुए। कंस ने जब पूछा तो कहा कि जो बालक होना था वो गर्भ में ही नष्ट हो गया, इसलिए 7वीं संतान बलराम जी को मानते हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाते हैं, जब दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान पृथ्वी पर आते हैं और पाप का संहार करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेकर के आऊंगा और पाप का संहार करूंगा। ब्रह्मा ने
पृथ्वी को समझाया। धरती ने पृथ्वी माता ने धरती माता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं देते। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को समझाते हैं कि देवी, मथुरा में वासुदेव नाम के राजा होंगे और उन्हीं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। गोकुल में नंद जी की जो भारिया है यशोदा के यहाँ परात्पर प्रभु दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर आएगी और हे पृथ्वी माता, आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। अब सभी देवता आपस में बात करने लगे कि प्रभु नारायण अवतार ले रहे हैं, तो हमारा भी कोई कर्तव्य है। बोले क्या करें? तो सभी देवता मथुरा के बड़े यशस्वी राजा उग्रसेन और अन्य राजाओं के घर में, पूरे ब्रजमंडल में जगह जगह पर देवता ऋषि मुनि, कोई गोपी के रूप में आ गया, कोई ग्वाले के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए सभी ऋषि महात्मा जन्म ले लेते हैं ब्रज में। कोई गोपी बनकर के आ गया, वेद के जितने मंत्र हैं और चारों वेदों के जितने मंत्र हैं, सभी मंत्र गोपी के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए ब्रज में जन्म ले लेते हैं। एक राजा है मथुरा के जिनका नाम है उग्रसेन, और उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, तो बड़ी भारी तपस्या करने पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, बड़ी भारी तपस्या की, तो उग्रसेन की जो पत्नी है वो गर्भवती हुई। एक बार उग्रसेन की पत्नी सहेलियों के साथ में वन में विचरण कर रही थी, उसी समय उस गर्भस्थ शिशु पर एक द्रुमिल नामक राक्षस की छाया पड़ गई। तो ब्राह्मणों ने जब उस बालक का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने राजा उग्रसेन को समझाया कि महाराज, आपका ये पुत्र आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, उसी का नाम कंस है और आपके वंश को बर्बाद कर देगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे सूरसेन के यहाँ यमुना में भजन, जो सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे, सूरसेन जी को उस बच्चे को गोद दे दिया और कंस वासुदेव जी के साथ सूरसेन के यहाँ पल रहा था। उग्रसेन जी